आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CSS के थ्रू आप एक कस्टम नैप बार किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये CSS के साथ हमने एक डिज़ाइन रेडी किया हुआ है। इसको हम आज ख़ुद डेवलप करेंगे। सबसे पहले तो हम एक एडिटर यूज़ करेंगे। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट है, VS कोड है। जैसे कि हम यहाँ पे VS कोड को यूज़ करने लगे हैं। जब आप VS कोड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की ब्लैंक शीट नज़र आएगी। यहाँ पे हम एक फ़ाइल को जनरेट करवाते हैं। Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है, या आप फाइल के ऊपर जाके न्यू फाइल जनरेट करवा सकते हैं। अभी इस फाइल को हम सेव करेंगे। फाइल के ऊपर जाके आप सेव कर सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे आपने इसको सेव करनी है। मैं इसे डेस्कटॉप की लोकेशन दूंगा। और दूसरा ये कि हम इस फाइल का नाम रख देंगे इंडेक्स, और साथ इसको ब्राउज़र फाइल बनाने के लिए हम इसकी एक्सटेंशन कर देंगे .html। अब ये हमारी HTML की फ़ाइल जनरेट करवा देगा। जैसे ही HTML की फ़ाइल जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे HTML का बॉयलर कोड लिखेंगे। VS कोड के अंदर HTML का बॉयलर कोड लिखने के लिए आप HTML5:5 को एंटर करें तो यहाँ पे आपको वो खुद ब खुद HTML का बॉयलर कोड लिख देगा। अब यहाँ पे सबसे पेरेंट जो टैग है वो है HTML का टैग। इसके अंदर दो इसके पार्ट्स हैं, चार्ट्स हैं, एक हेड का टैग, एक बॉडी का टैग। हेड के टैग के अंदर 4 टैग्स आ रहे हैं, इनमें से 3 मेटा के टैग होंगे और एक होगा टाइटल, जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नैप बार बना रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका नाम नैप बार कर देंगे। और यहाँ पे हम अब नैप बार को बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम एक सिमेंटिक टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है नैफ। ठीक है, इस नैप के टैग को यहाँ पे हम एक कमेंट भी पास कर देंगे ताकि हम बना क्या रहे हैं ये आइडिया हो सके। नैप बार हम बनाएंगे CSS के साथ, CSS को यूज़ करके। अब हमने CSS यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करेंगे इसी फाइल के अंदर। अगर आपने HTML के फाइल के अंदर CSS को यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको स्टाइल नाम का टैग का यूज़ करना पड़ेगा। स्टाइल के टैग के अंदर अब यहाँ पे हम CSS को यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नैप का टैग लिया। इसके अंदर नेविगेशन बार के अंदर 2 चीज़ें होंगी, लाइक जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक साइड पे लोगो होगा और दूसरी साइड पे आपके पेज के मेन्यूज़ होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लोगो बनाने के लिए ए का टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लोगो होगा वो लिंकेबल होगा। तो ए के टैग के अंदर href का रेफरेंस यूज़ होगा। और यहाँ पे हम एक img का टैग यूज़ करके इमेज लगा लेंगे। ठीक है, इमेज का पाथ हम src के अंदर इमेज का पाथ दे देंगे, जो भी आपके लोगो होगा या जो भी आपकी वेबसाइट नैप बार रेडी कर रहे हैं उसके अंदर जो भी लोगो लगेगा। और दूसरा जो होगा वो हमारे पेज के मेन्यूज़ होंगे। मेन्यूज़ बनाने के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे UL का टैग। UL जो है ये एक अनऑर्डर लिस्ट है और इसके अंदर जो टैग यूज़ होगा, जो इसका चाइल्ड है, वो होगा li लिस्ट के अंदर यूज़ होती है लिस्ट की आइटम बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने मेन्यूज़ को लिख सकते हैं, लाइक होम। सेम इसी तरह से आप जो जो मेन्यूज़ रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं। होम, यहाँ पे हम अबाउट रख सकते हैं। और इसी को मैं कॉपी करके अगेन पेस्ट कर दूँगा, कॉपी अगेन पेस्ट एंड अगेन पेस्ट। और यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर देंगे, लाइक सर्विसेज, और लास्ट वाला हम कर देंगे लॉगिन। ठीक है, लाइक ये हमने अपने पेज के मेन्यूज़ को सेट कर लिया। अब इसका व्यू देखते हैं कि ये किस तरह से व्यू आ रहा है। तो हम इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं। तो जिसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको एक मेन्यूज़ की लिस्ट नज़र आ रही है। और लोगो अभी तक हमने इमेज का कोई भी पाथ नहीं दिया, इसलिए आपको लोगो भी नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोगो लगाते हैं जहाँ पे हमने फ़ाइल को सेव किया है। इसके साथ यहाँ पे मैंने एक लोगो सेव किया हुआ है जिसका नाम भी हमने लोगो रखा हुआ है और इसकी एक्सटेंशन है .png। तो यहाँ पे हम इसके इमेज के अंदर पाथ दे देंगे कि logo.png नाम की जो फाइल है वो लगनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो देखें हमारा लोगो भी आ गया और एक साइड पे हमारे मेन्यूज़ भी आ गए। अब इस मेन्यूज़ को हम स्टाइल करेंगे और इसका जो पेरेंट टैग है यहाँ पे हम एक क्लास पास कर देंगे। क्लास भी हम नैप बार नाम से पास कर देंगे। अब इस नैप बार को हम स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के लिए इसे स्टाइल के टैग के अंदर हम नैप बार को टारगेट करेंगे .नैप बार। और नैप बार को हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर पास करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम यूज़ करेंगे यहाँ से पिकर के साथ।
ठीक है। यहाँ पे लाइक VS कोड के ऊपर आ रहा है, ये वाला बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पास कर देंगे। ये बैकग्राउंड कलर हो गया, नैप बार को पास किया और नैप बार किसको हमने पास किया है, मेन टैग को, नैप के टैग को। अब इसका व्यू चेक करते हैं कि किस तरह से ये ओपन हो रही है। लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे नैप के टैग को बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि नैप के टैग के लेफ़्ट राइट और टॉप पे थोड़ी सी स्पेस आ रही है। ये स्पेस बॉडी की डिफ़ॉल्ट में स्पेस होती है। अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपने स्टाइल के टैग के अंदर बॉडी नाम के टैग को टारगेट करके मार्जिन जो है वो इसका ज़ीरो करते हैं। जैसे ही आप मार्जिन ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे देखें वो स्पेस ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हम इस लिस्ट को स्टाइल करेंगे। लिस्ट को हम एक लाइन में लेके आने के लिए इस पहले UL को टारगेट करेंगे स्टाइल के अंदर। मैं पेरेंट से चाइल्ड को टारगेट करूँगा। पेरेंट हमारा नैप का टैग है। नैप के टैग के अंदर जो UL नाम का चाइल्ड है इसको टारगेट करके हमने डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ करके फ्लेक्स कर देना है। डिस्प्ले का मतलब है कि इस पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे एक लाइन में हो जाए, तो सारी की सारी LIs जो हैं वो एक लाइन में हो जाएगी। फिर उसके साथ यहाँ पे देखें कि आप UL के साथ उसकी लिस्ट आ रही है, लिस्ट यानी कि बुलेट्स आ रही है। इन बुलेट्स को ख़त्म करने के लिए हम UL के टैग को लिस्ट स्टाइल टाइप इसकी जो है वो कर देंगे नन। जैसे ही हम लिस्ट स्टाइल टाइप नन करेंगे तो उसके साथ जो डॉट्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हमने इन LIs के दरमियान स्पेस को क्रिएट करना है, तो हम LIs को टारगेट करेंगे पेरेंट से। फिर पेरेंट सबसे पहला पेरेंट है नैप बार, इसके अंदर जो UL का टैग है और उसके अंदर जो LIs का टैग है इसको टारगेट करके हम मार्जिन लेफ़्ट पास कर देंगे। हर LI को 20 पिक्सल मार्जिन लेफ़्ट। तो यहाँ पे देखेंगे हर LI के दरमियान 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया। अब ये जो हमारे LIs हैं इनको हमने जो लिंकेबल बनाना है ताकि यूज़र एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सके। तो रीडायरेक्ट करवाने के लिए हमें इसे A के टैग के अंदर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने LIs के अंदर होम अबाउट लिखा हुआ है इसको हम A के टैग के अंदर रख देंगे। A का टैग लेंगे और उसके अंदर यहाँ पे हम होम को रख देंगे। सेम एज इट इज़ अबाउट को भी हम A के टैग के अंदर रखेंगे, A का टैग, और इसके अंदर हम अपना अबाउट नाम का जो मेन्यू है उसको रख देंगे। सेम एज इट इज़ सर्विस के साथ करेंगे, सर्विस, और सेम लास्ट वाला जो हमारा लॉगिन है इसके साथ भी हम। अब हमने इन सब को A के टैग के अंदर रख दिया है। अब ये जो है ये एक लिंक बन गए हैं ताकि यूज़र एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सके। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारी लिस्ट है वो अलहदा लाइन में आ रही है और जो हमारा लोगो है ये अलहदा लाइन में आ रहा है। हम इन दोनों को एक लाइन के अंदर लेके आने के लिए इन दोनों का जो पेरेंट टैग है यानी कि जो नैप बार का टैग है इसको हम नैप का टैग है इसको हम पास करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या काम करता है कि चाइल्ड्स को एक लाइन में ले आएगा। ठीक है। अब नैप के टैग को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स पास किया, इसके अंदर दो चाइल्ड हैं, एक A का टैग जिसके अंदर हमारा लोगो है और दूसरा हमारा मेन्यूज़। ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे देखें ये दोनों एक लाइन में आ गए। फिर हमने इसको एक्स एक्सिस में अलाइनमेंट करेंगे इसी के साथ कि नैप के टैग के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं वो जस्टिफाई यूज़ करके जस्टिफाई नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि एक चाइल्ड फर्स्ट पे रह जाएगा और दूसरा चाइल्ड लास्ट पे चला जाएगा। ये हमने एक्स एक्सिस में अलाइनमेंट कर दी। अब हम इसकी वाई एक्सिस में अलाइनमेंट करेंगे। वाई एक्सिस में अलाइनमेंट करने के लिए अलाइंस एटम को यूज़ करके इसकी वैल्यू हम कर देंगे वाई एक्सिस में भी सेंटर हो जाए। अब ये देखें ये एक्स एक्सिस में लेफ़्ट राइट हो गए और वाई एक्सिस में दोनों चीज़ें सेंटर में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी नैप बार है इसके लेफ़्ट और राइट से हम स्पेस को जनरेट करवाएंगे। स्पेस को जनरेट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे पैडिंग और पैडिंग मैं यहाँ पे दो वैल्यू से पास करूँगा। पहली वैल्यू होगी टॉप बॉटम से हम 0 कर देंगे और दूसरी वैल्यू होगी लेफ़्ट राइट के लिए। लेफ़्ट राइट से हम 100 पिक्सल की स्पेस पास कर देंगे। तो अब हमारी नैप बार के अंदर लेफ़्ट और राइट साइड्स पे 100 पिक्सल की स्पेस आ गई। अब हम इस LIs को जो हमारे ये मेन्यूज़ हैं इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देंगे और इसके नीचे जो लाइन आ रही है इसको ख़त्म करेंगे। हम मेन्यूज़ के टेक्स्ट को चेंज करने के लिए
हमें टारगेट करना पड़ेगा इस ए के टैग को, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ए के टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे पेरेंट से टारगेट करेंगे। पेरेंट जो है वो डॉट नैप बार है, नैप बार के अंदर जो यूएल का चाइल्ड है, इसके अंदर जो एलआई का चाइल्ड है और इसके अंदर जो ए नाम का चाइल्ड है, इसको टारगेट करके सबसे पहले तो हम इसकी लाइंस को ख़त्म करेंगे जो कि अंडरलाइन आ रही है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और इसकी वैल्यू करते हैं नन। जैसे ही आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो यहाँ पे इनकी अंडरलाइंस ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करने के लिए कलर नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और वैल्यू कर देंगे वाइट, ताकि इनका कलर जो है वो वाइट हो जाए। अब देखें यहाँ पे इनका कलर वाइट हो गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हावर इफ़ेक्ट। हावर इफ़ेक्ट बनाने के लिए आपको जिस एलिमेंट के ऊपर हावर लगाना है उसको आपको अगेन टारगेट करना पड़ेगा। अगेन टारगेट करके आपको कॉलन लगाएंगे और हावर लिख देंगे। और हावर के अंदर आप जो जो चीज़ करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। लाइक मैं सिंपल कलर चेंज करके चेक करते हैं कलर, और इसका कलर मैं कर दूंगा रेड। और ये कब इम्प्लीमेंट होगा? जब इस ए के ऊपर हावर होगा। जैसे मैं इस ए के ऊपर हावर कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसके टेक्स्ट कलर की बजाय हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा ब्लू। ठीक है, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया तो यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया, लेकिन ये उतने एरिया में आया जितना हमारा ए का टैग है। अब हम ए के टैग का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे जब हमने पहले ए के टैग को टारगेट किया हुआ था वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल कर देंगे 10 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से हम 20 पिक्सल कर देंगे, ताकि ए के टैग के अंदर वाली साइड पे स्पेस आ जाए। जैसे ही हमने ए के टैग को स्पेस दी तो यहाँ पे देखें ए के टैग के अंदर स्पेस आ गई। अब हम इसको हावर करने पे थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं। लाइक बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर लेंगे, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। और ये कब इम्प्लीमेंट होगा? जब हावर होगा। अब यहाँ पे देखें हावर करने पे बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है और बॉर्डर रेडियस भी आ रहा है। अब यहाँ पे हम ये देखें, यहाँ पे जब हम हावर करते हैं तो एकदम से क्विकली हावर हो जाता है। हम यहाँ पे टाइम का यूज़ कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स में टाइम हो। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड, 5 सेकंड मतलब कि हाफ सेकंड में हावर इफ़ेक्ट इम्प्लीमेंट हो। तो अब यहाँ पे देखें हाफ सेकंड में कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, हाफ सेकंड में हावर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इमेज का जो साइज़ है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो लोगो है आपका, इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं विद एट्रीब्यूट। आप इमेज के टैग को विड्थ नाम का एट्रीब्यूट लगा के यहाँ पे इसकी विड्थ जो है इसको फिक्स करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखें हमने इसकी विड्थ को फिक्स करवा दिया। और फिर दूसरा काम हम करेंगे, हमारी जो नैप बार है, जो पूरी की पूरी नैप बार है, इसको हम लगाएंगे बॉक्स शेडो, ताकि ये थोड़ा सा इफेक्टेबल हो गए, यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। तो नैप बार के टैग को हम यहाँ पे लगाएंगे बॉक्स शेडो नाम की प्रॉपर्टी। और इसकी पहली वैल्यू होती है राइट के लिए, तो राइट से मैं 0 कर दूंगा। दूसरी वैल्यू होती है बॉटम के लिए, बॉटम से मैं 5 पिक्सल दे दूंगा। तीसरी वैल्यू होती है इसका ब्लर पॉइंट, तो ब्लर पॉइंट मैं कर दूंगा 10 पिक्सल। और इसका चौथी वैल्यू होती है ग्रे। ठीक है, तो ग्रे आई मीन के कोई भी कलर हो सकता है। यहाँ पे मैंने ग्रे कलर पास किया, तो अब देखें अब ये थोड़ा सा इफेक्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारी एक सिंपल सी नैप बार जो है वो डिज़ाइन होगी। अब एक चीज़ और होती है कि यूज़र अगर जिस पेज के ऊपर हो वहाँ का लिंक जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो एक्टिवेट की क्लास आप किस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ पे आप एक कस्टम क्लास बना दें, डॉट एक्टिव नाम से आप एक क्लास बना के रख सकते हैं। ठीक है, इस एक्टिव में वही कुछ होगा जो आपने हावर के ऊपर लगाया हुआ है, यानी कि हावर के अंदर जो काम हो रहा है वही मैं एक्टिव के अंदर रख दूंगा। और ये एक्टिव की क्लास में उस लिंक को पास करूंगा जिस लिंक के ऊपर यूज़र अभी जिस पेज के ऊपर यूज़र होगा। लाइक अगर यूज़र होम पेज के ऊपर है तो यहाँ पे होम नाम के जो हमारा मेन्यूज़ है उसको मैं एक्टिव की क्लास पास कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखें जो होम नाम का मेन्यू है ये एक्टिव हो गया। और बाकी सब इसी तरह से जब यूज़र अबाउट के पेज के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे आप एक्टिव की क्लास यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।